नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। तो आज मैं बात करने वाला हूं खाने के बारे में। जहां तक ज़ेन योगा में ब्रेकफास्ट फूड हैबिट्स का सवाल है, तो ज़ेन योगा में बोला गया है, पीजे सहर ने बोला है कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है, इसे इसे कितने खाने की ज़रूरत है। योगा के हिसाब से हमारे शरीर को 24 घंटे के हिसाब से इस किताब में लिखा गया है कि 1 मॉर्सल फॉर 1 आवर, मतलब जिसे हम कौर बोलते हैं हिंदी में। तो 1 घंटे के लिए अगर आप एक कौर खाते हो अपने खाने का, जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें सारा पोषण है, तो पूरे 24 घंटे के लिए 24 कौर खाना आपके लिए काफ़ी है। और ये जो मील है वो आप दिन में सुबह 10 बजे से या सुबह 11 बजे से 4 बजे के अंदर आप खा सकते हो। लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम लोग जिस तरीके से जीते हैं, हमें मिनिमम 3 मील्स चाहिए सरवाइव करने के लिए। और जिस तरीके से हम काम करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई ऋषि या योगी नहीं हैं, हमें दिन में काम भी करना पड़ता है, ऑफिस का भी काम करना पड़ता है। तो हमारी जो एनर्जीज़ है, मेंटल एनर्जीज़, फिज़िकल एनर्जीज़, वो ड्रेन होती है। और उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए अगर हम सिर्फ 1 मील अ डे खाना स्टार्ट कर दे अगले दिन से, तो वो सही नहीं होगा। हम अंडर नरिश्ड हो जाएंगे, मतलब हमारे शरीर को वैसा पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जो करता था, खास करके जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मैं ब्रेकफास्ट मेरा स्किप होता था, क्योंकि कभी कभी रात को देर तक जगते थे, काम करते थे, तो सुबह थोड़ा उठने में देरी होता था, तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था और मैं सीधा 12 बजे करीब लंच कर लेता था। लंच करने के बाद फिर शाम तक भूख नहीं लगती थी उस समय लंच करने के बाद, और शाम को थोड़ा अगर चाय या कॉफ़ी पी लिया तो पी लिया, उसके बाद सीधा डिनर। तो 2 मील्स अ डे होता था। और मैं एक्चुअली फ़िज़िकली एक्टिव इंसान हूँ, मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, और इसके वजह से जो भी मेरे बॉडी में फ़ैट था वो रिड्यूस हो गया। लेकिन मुझे कभी भी वीकनेस फील नहीं हुआ। तो जब भी मैं वर्कआउट करता था, मुझे कभी मेरा खाना जो रिड्यूस हुआ था उसके वजह से मैं वीकनेस फील नहीं करता था। फिर जब मैं थोड़ा वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगा, तो मैंने ब्रेकफास्ट वापस से इंक्लूड किया। वो ब्रेकफास्ट भी मैं 9 या 10 बजे के करीब में लेता हूँ। ये है मेरी पर्सनल फूड की जर्नी। तो अभी मैं 3 मील्स अ डे लेता हूँ, बट मेरी जो क्वांटिटी थी मील्स की वो रिड्यूस हो गई है। जैसे जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, तो मैं डिनर में 3-4 चपाती खा लेता था, लेकिन अभी मैं 2 से ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ। मैंने धीरे धीरे वो रिड्यूस किया है। जैसे कि किताब में लिखा गया है कि आप फर्स्ट 15 डेज़ अगर आप 2 रोटी या 3 रोटी खाते हो, तो आप उसको 2.5 या फिर 2.25 ऐसे करके आप रिड्यूस करिए, बहुत थोड़ा थोड़ा। और वो एक एक महीने तक आप उसको, 2-2 महीने तक उसको कंटिन्यू करिए। और आप टाइम दीजिए अपने खाने के, जो आप खाना कम कर रहे हैं उसको आप टाइम दीजिए, नहीं तो आपका बॉडी, आपका जो शरीर है, उस आदत में नहीं आ पाएगा कि कम खाने में वो काम कर पाए, क्योंकि उसे आदत है ज़्यादा खाने की। तो ऐसे मैंने फूड की क्वांटिटी कम कर दी। मैं दिन में जो राइस खाता था वो बहुत ही कम कर दिया। और मैंने हेल्दी जो फूड्स है, लाइक वेजिटेबल्स, सब्जियां, मैंने थोड़ा ज़्यादा खाना स्टार्ट किया। जितने भी जो राइस रोटी, ये क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई है। तो हाँ, चेंज तो है, बहुत ही चेंज है। लास्ट के 2-3 साल में मेरा खाना बहुत कम हो गया है, बट मेरा हेल्थ इम्प्रूव हो गया है। तो अगर आप किताब के हिसाब से चलें और आप अपने खाने को 1 मील अ डे के ऊपर लेके आ जाएं, जैसा कि अगर मैं जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं ऐसे अगर चलता रहा, तो अगले 3-4 साल में मैं 1 मील अ डे पे आ सकता हूँ, एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करते हुए,
एक फिट बॉडी मेंटेन करते हुए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप ज़ेन योगा रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहे हैं, स्लीप आपकी अच्छी है जैसा कि जो टाइम ड्यूरेशन बोला गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं स्लीप के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो वापस बनाऊंगा और उसमें मैं मेंशन करूंगा कि कब कितना सोने से क्या होता है, और जैसे कि हम अगर दिन में सोते हैं तो क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है हमें, वो सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूंगा। तो आप मेरी स्लीप की वीडियो को ज़रूर देखिएगा इसके बाद। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।